बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी सहेलियों को, प्यारी सी स्टूडेंट्स को और प्यारी सी दोस्तों को प्यारा सा सलाम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगी, खैरियत से होंगी। मेरा नाम शानज़े है और मैं आपको मेहंदी के हवाले से डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट प्रैक्टिस सेशंस वगैरह जो हैं वो शेयर करती हूँ। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज मैं आपको कुछ अच्छा सा, कुछ बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करने हैं, बताना है कि कितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिली। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिए, कोई पॉइंट मिस मत करिए, ताकि लास्ट में आपको ये कभी भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन रह जाती है किसी भी हवाले से, तो वो तभी क्लियर होती है जब आप हर एक पॉइंट को देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। तो आज जो है मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, आज मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल के बारे में बताने जा रही हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब भी मेहंदी सीखने का सोचते हैं तो उनके माइंड में आता है कि हम प्रैक्टिस किस पर करें। तो आज जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, हर स्टेप में मैं आपको उसका नुकसान भी थोड़ा सा बताऊंगी और उसका फ़ायदा भी बताऊंगी, जो भी प्रैक्टिस मटेरियल होगा। ठीक है जी। क्योंकि मैं जब सीख रही थी, या मेरा जो सब सीखने का एक वो था, तो उसमें मुझे फेस करनी पड़ी थी प्रॉब्लम्स। तो मैंने उनको देखते हुए कुछ अपनी सहूलियत के लिए भी और फिर आप लोगों के लिए भी प्रैक्टिस मटेरियल्स अरेंज की और बनाई। तो आप क्या कर सकती हैं कि ये प्रैक्टिस मटेरियल्स परचेज़ कर सकती हैं। सिंपली आपने स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे सेंड कर देना है, मैं इसकी प्राइस यहीं पे मेंशन करूँगी। व्हाट्सएप पर आप मुझे ऑर्डर देंगे और आपको डिलीवर हो जाएगा। तो मैं जो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी वो इस तरह से होगा कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यानी फ़ायदेमंद प्रैक्टिस मटेरियल कौन सा है, उसके बाद और उसके बाद और उसके। तो सबसे पहली चीज़ इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है, 100% आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो मेरी बुक है। ये बुक मैं इसलिए आपके साथ शेयर नहीं करी या इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करी कि ये मेरी बुक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने ये यूज़ की है। मुझे इसकी जब ज़रूरत थी इस तरह की बुक की, तो मेरे माइंड में था कि काश मुझे इस तरह की बुक मिल जाए और मेरे लिए इतनी आसानी हो जाए, वैसे हो जाए, वैसे हो जाए। वाकई अगर ऐसी बुक आपके पास होगी तो टाइम की बचत होगी, पैसों की बचत होगी, एक सीखने का आपको शौक़ पैदा होगा, दिल करेगा, थोड़ा अच्छा काम करने का दिल करेगा। तो ये बुक बहुत इफ़ेक्टिव है। क्यों? क्योंकि एक तो ये होता है कि इस बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हर एक एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर है, हर एक एलिमेंट की बनावट, हर एक एलिमेंट का शेप और डिटेल्स हैं इस बुक में। स्टार्टिंग में आपको अलग अलग से एलिमेंट्स के नेम बताए गए हैं, सब कुछ बताया गया है। फिर उसको ज्वाइन करके किस तरह से आप स्टाइल्स बनाते हैं वो बताया गया है, रिटन फॉर्म में लिखा गया है, मेहंदी की टाइप्स बताई गई हैं, मेहंदी के पेस्ट के बारे में इतनी डिटेल्स हैं कि मैं आपको गिनवा नहीं सकती। जिसने भी ये बुक ली है आप उनसे पूछेंगी तो आपको हमेशा उनसे एक पॉजिटिव रिव्यू मिलेगा, पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा। क्योंकि किसी ने भी आज तक ये नहीं बोला कि इस बुक से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ या ये बुक लेकर मैंने अपने पैसों का नुकसान किया है। तो काइंडली, अगर आपके माइंड में पहला सवाल ये आता है कि ये बुक बहुत एक्सपेंसिव है, या ये बुक की प्राइस बहुत ज़्यादा है, या ये बुक फ़लाँ है या वैसी है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप मेहंदी सीखती हैं तो उसके पीछे रीज़न होता है कि अक्सर लोगों का ये रीज़न होता है, शौक़ तो होता ही है, लेकिन अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि हम कमाई करेंगे, थोड़ा सा अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जब भी आप किसी भी इदारे से कोई भी चीज़ सीखते हैं, लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको पैसे देने पड़ते हैं, इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहा होता है। तो जो वो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको किस तरह से वापस मिलती है? प्रॉफिट की शक्ल में, जब आप उसका इस्तेमाल किसी बाहर के बंदे पर करते हैं एज अ बिजनेस, यानी बिजनेस फॉर्म में जब आप उसको स्किल्स को यूज़ करती हैं तो वो आपको फ़ायदा देती हैं। अब इसकी मैं एक आसान सी एग्जांपल आपको दूं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि वैसे तो इस बुक पे काफ़ी सारी दफ़ा सेल लगती है, तो आप जब भी बुक लें तो पहले एक दफ़ा मुझसे पूछ लिया करें कि इसकी प्राइस क्या है। एक्चुअल प्राइस इसकी 1500 है, सेल में कभी ये 1199 की हो जाती है, कभी 1250 की, कभी 1300 की। तो ये आपकी लक पे होता है, तो आप पता कीजिए, मे भी ये कभी 800 में भी हो जाए, तो आप पता ज़रूर किया करें। अभी क्यों इसकी जो प्राइस मैं आपको बताऊँ ना, इतनी मतलब 1500 के हिसाब से अगर आप देखेंगी A1 है। वजह क्या है? इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो इसकी पूरी डिटेल मैंने अपनी एक यूट्यूब की वीडियो में शेयर की है, रिव्यू बताया हुआ है कि ये इस तरह की बुक है, अंदर से ऐसी है, इसमें ये चीज़ें हैं, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है। तो
जब भी आप कहीं से भी कोई चीज़ लेते हैं तो क्या करते हैं कि उसका पहले एक रिव्यू देखते हैं, लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, या किसी ने अगर ये ली है तो उसकी क्या राय है। तो उसके लिए रिव्यू का एक सेक्शन होता है जो कि फेसबुक के पेज पर होता है। तो आप मेरे पेज पर जाएंगी, मेरा पेज जो है वो मेहंदी आर्ट बाय शांजे के नाम से है। वहाँ पर आप जाएंगी तो आपके इस रिव्यू मिलेंगे। रिव्यू मेरी स्टूडेंट्स के भी हैं, इस बुक के हवाले से भी है, इसके अलावा मेरा ग्रुप भी है, वहाँ पर भी आप जाके देखेंगी तो काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में बताया हुआ है कि ये बुक मैंने परचेज़ की है और ऐसा है और वैसा है। तो ये कोर्स में आपको इतना हेल्प देती है कि जब आप कोर्स लेते हैं और इसके साथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको जो है ना उस वक्त आपको एक्चुअली इसकी जो नज़र आती है। अब एक बात आती है कि जो लोग कहते हैं कि ये एक्सपेंसिव है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो काफ़ी मतलब हाई क्वालिटी का है। प्लस एक और आपको इसमें चीज़ बता देती हूँ कि हाई क्वालिटी के साथ साथ जब आप इसकी प्राइस देते हैं तो आप अगर देखेंगे, आप जब कोई कपड़े खरीदते हैं, सूट खरीदते हैं और आजकल महंगाई इतनी है तो आपको पता है कि इसका मटेरियल और जहाँ से ये बन के आता है वो सारे एक्सपेंसिव। उस हिसाब से आप देखें ना तो ये बिल्कुल प्राइसलेस है। आप एक जोड़ा लेते हैं आजकल, आपको पता है कि 1500 से 1000 से कम का तो कोई सिंपल सा जोड़ा है नहीं। जो 1000 का होता है वो आपको पता है सूट, उसको भी हमारी नज़र में क्या समझा जाता है कि हाई क्वालिटी का नहीं है, मतलब बेकार सा है, से चल जाएगा। तो ये बुक वो बुक ये बुक आप उस पे पैसे खर्च करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बुक ऐसी है कि ये सारी उम्र चलती है। इस पे आप अपना सीख सकते हैं, इसको आगे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, दूसरों को भी इससे सिखा सकती हैं। आपका इंस्टीट्यूशन इदारा है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, बजाय इसके कि आप एक एक चीज़ को क्लियर करें, बनाएं और डिज़ाइन करें, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। आप सिंपली ये बुक लें, डिस्ट्रीब्यूट करें और स्टूडेंट्स को बताएंगे। जैसे कोर्स की बुक्स होती हैं इसी के मुताबिक अगर आप करवाती हैं तो आपको खुद भी मतलब सीखने के साथ साथ आप दूसरों को भी एक सिखाने का काम शुरू कर सकती हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बुक है, ज़रूर बाय करें, रीयूजेबल है, इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि इसमें सब कुछ है, सब कुछ। जब तक आपके पास अच्छी चीज़ नहीं होती ना तो दिल भी नहीं करता काम करने का। तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बुक है। ठीक है, सारे स्टाइल मिलेंगे, काशी सब कुछ। अब ये बुक हो गई। इसके बाद अगर आप कहती हैं दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं तो एक मिरर आ जाता है। मिरर का इस्तेमाल अक्सर स्टूडेंट बोलती हैं कि जब कोई सिखाता है तो मिरर बहुत यूज़ किया जाता है। मिरर के हवाले से मैं आपको बताऊं, जो शीशा होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार नज़र आता है उससे। वो वाला शीशा नहीं होता जिसमें आपका फेस नज़र आता है। ठीक है, उसका इस्तेमाल करने का मकसद आपको समझ नहीं आता। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि मिरर का इस्तेमाल, वो लोग ये समझते हैं कि अगर एक डिज़ाइन मैंने कॉपी करना है, फ़र्ज़ करें ये एक डिज़ाइन है, इसको देख के आप बनाना चाह रही हैं। अब ये आपके पास डिज़ाइन पड़ा है, इधर आपके पास मिरर पड़ा है, अगर आप इसको देख के लगाएंगी तो इस मिरर का कोई फ़ायदा नहीं है। मिरर का मकसद ये होता है कि उसके नीचे आप कोई डिज़ाइन रखें, उसके ऊपर आप मिरर रखें और उसके ऊपर आप मेहंदी पहने तो आप सीख जाएंगी। जैसे बच्चों को ABC सिखाई जाती है तो पहले डॉटेड फॉर्म में ए लगाया जाता है, फिर उनको बोला जाता है कि इसके ऊपर फेरें ताकि आपको अच्छे से सीखना, आपका हाथ को आपको पता चले कि ए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसकी एंडिंग कहाँ पे हो रही है। तो ये काम आप जब मिरर के ऊपर करेंगी तो उसका इस्तेमाल बनता है। लेकिन अगर आप उससे एक चीज़ को कॉपी कर रही हैं मिरर के ऊपर, तब उसका इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, उसका मकसद ही ख़त्म हो जाता है मिरर का। ठीक है, अगर आप कहती हैं कि मिरर एक्सपेंसिव नहीं है, घर में मौजूद है तो मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मिरर का जो टेक्सचर होता है या जो उसके ऊपर सतह होती है वो थोड़ी सी स्लिपरी होती है, तो भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। प्लस एक और बात मैं आपको बता दूं कि मिरर को कैरी करना, उसको संभाल के रखना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए मैंने उसका जो है मुतबादिल या उसके जो उसकी जगह जो उसके रिप्लेसमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैं और लेकर आई हूँ ताकि आपका माइंड इस चीज़ के हवाले से क्लियर रहे। मिरर अगर फिर भी आपको यूज़ करना है कि नहीं मैंने इस्तेमाल ही करना है, तो काइंडली अच्छे प्रॉपर शेप का लें, कोई राउंड शेप में ले, कोई 10 किस्म के पड़े होते हैं, बजाय इसके कि कोई भी पीस उठा के यूज़ कर ले जो गलत मतलब सा कटा हुआ है और उससे आपको जो है चोट लगने का ख़तरा भी होता है। आपको पता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, रखना कैरी करना वो 10 मसाइल अलग होते हैं। तो प्लीज़ मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप मिरर मत यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद जो सबसे प्राइसलेस आपको मैं चीज़ बताऊं वो आता है ये ट्रांसपेरेंट फाइल। इसके बारे में मैं अक्सर अपनी क्लास में भी बताती हूँ जब लोग कहते हैं कि हम बुक नहीं ले सकते हैं, ऐसा सच कोई इशू हो तो ये भी मैं उस फॉर्म में मजबूरी के तहत करती हूँ कि ना होने से बेहतर है कि ये आपको 30 रुपीज़ का अब मिल जाता है ऑफिस फाइल, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑफिस फाइल। ये इस तरह से होता है, इसमें आप कोई भी सिंपल सादा सा ड्राइंग वाला पेज या अगर A4 साइज का कोई पेज पड़ा है तो वो इस तरह से डालेंगी और इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगी। इसका नुकसान ये है कि
ये कुछ दफ़ा यूज़ करने के बाद इस तरह से धुंधली हो जाती है, मतलब गंदी सी हो जाती है, ना साफ़ होती है, प्लस उसका जो एक हार्ड फॉर्म होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि मैंने भी ये यूज़ किया है। जाहिर सी बात है, जब हम खुद कोई चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं तब आगे शेयर कर सकते हैं। तो मैंने हर चीज़ के साथ एक्सपीरियंस किया, तो मैंने आपको बताया कि बेस्ट कौन सा है, बेटर कौन सा है, और उसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो ये चीज़ है ना, मतलब ना होने से बेहतर ये कि आप फिर ये यूज़ करें। 30 रुपीज़ का मिलेगा आपको ये इस तरह से। इसमें ट्रांसपेरेंसी फाइल आपको पेज डाल के, तो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। लेकिन उसमें मेहनत भी है, क्योंकि आपको शेप्स बनाने पड़ेंगे पेन से, और पेज भी नए नए यूज़ करने पड़ेंगे। हर दफ़ा नया पेज होगा, क्योंकि मैं आपको शेप्स देती हूँ बनाने के लिए, आपको अच्छी तरह से पता है। प्रैक्टिस वैसे मैं अपनी बुक से ही करवाती हूँ, सारी क्लासेस में अपनी बुक से देती हूँ। जो भी आपको वीडियो में नज़र आएगा वो मेरी बुक में है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करती क्योंकि ये थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, बाद में उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं है इसका। लेकिन ना होने से बेहतर है। 30 रुपीज़ का मिलता है। अगर आपको नहीं मिल रहा, आप मुझसे बाय करना चाहती हैं, आपको मेरे से भी मिल जाएगा। लेकिन उसमें मैं आपको बता दूं कि डिलीवरी चार्जेस आपको ज़्यादा लगेंगे, पड़ेंगे, तो महंगा ही पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप अगर वहाँ अपनी स्टेशनरी से लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैं आपको बताना चाहूँगी प्रैक्टिस मटेरियल के हवाले से, वो हमारा आ जाता है डिस्पोजेबल हैंड। डिस्पोजेबल हैंड किसको बोला जाता है? डिस्पोजेबल हैंड ये है। डिस्पोजेबल हैंड ये जो है ना, आपको मेरी जो बुक्स हैं उनके साथ फ्री मिलता है। ये एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद आप इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए होता है बेसिकली। तो ये आपको जो है मिल जाएगा मेरे पास से, डिस्पोजेबल प्रैक्टिस हैंड। ये कुछ इस तरह से होता है। इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा होता है। ये एक तरह का ख़ास स्पेशल पेपर है जिस पे आप अपनी प्रैक्टिस करती हैं। ठीक है, और इसकी कुछ इस तरह से देख लीजिए लेंथ है। इसमें मतलब बड़े छोटे भी मिल जाते हैं। तो ये सेट होता है, और ये आपको 250 का सेट मिलेगा। 12 का सेट होता है। इसी में फुट का भी आ जाता है, और फ्रंट वाला भी, और ये साइड वाला फुट भी। ठीक है, तो आप इसमें से अगर सेट में ये दो डलवाना चाहें तो वो भी आप डलवा सकते हैं इस तरह से। तो ये आपको एक सेट मिल जाता है। तो ये 250 का है। ये मेरी बुक के साथ आपको फ्री मिलते हैं, तो आप ये भी परचेज कर सकती हैं। ये भी बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के हवाले से, क्योंकि इसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद मैं आपको जो प्रैक्टिस का बताऊंगी प्रैक्टिस मटेरियल में, वो ये आ जाता है एक वाइट हैंड बोलते हैं इसको। ये आप नज़र आ रही है, देखें, बैक टू बैक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। इसके साथ आपको जो है स्क्रब भी मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आप मेहंदी रिमूव करती हैं इस तरह से। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इस पे बहुत ज़्यादा केमिकल वाली मेहंदी हो तो वो कलर छोड़ देती है, बहुत लाइट सी। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी कि इसके ऊपर लाइट सा मेहंदी ने कलर छोड़ा हुआ है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा जैसे आर्केलिक हैंड होता है उसके हिसाब से नहीं होता, लेकिन उससे अच्छा है ये। तो ये दोनों तरफ आप यूज़ कर सकती हैं, काफ़ी अच्छा है। ये आपको 150 में मिलेगा एक। आप अगर ये लेना चाहें तो आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये थोड़ा सा इसके ऊपर कलर जो है वो मेहंदी छोड़ती है। तो ये है आपका प्रैक्टिस हैंड। इसको भी आप यूज़ कर सकती हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी प्रैक्टिस मटेरियल के हवाले से, एक तो ये हैंड आ जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के हैंड है मेरे पास। एक इस तरह का आ जाएगा और एक इस तरह का। ठीक है, ये देखें, ये 3 तरह के हैंड है। ये फ्रंट वाला है, ये दोनों बैक वाले हैं। ठीक है, इसको अगर आपने लेना है तो आप मुझे बताएंगे कि मुझे लेफ्ट हैंड चाहिए, राइट हैंड, उसका अंगूठा जाहिर सी बात इधर होगा। तो इससे ये होगा कि जब आपके पास राइट या लेफ्ट साइड के जो डिज़ाइंस होंगे वो बनाने में आपको आसानी होगी। तो ये प्रैक्टिस हैंड है, ये भी रीयूजेबल है। ये स्क्रबिंग के साथ होता है। ये एक हैंड आपको 160 का मिलेगा। ठीक है, ये एक हैंड आपको कितने का मिलेगा? 160 का मिलेगा। इसके साथ आपको स्क्रब मिलेगा। इसी तरीके से ये तीनों का इसी तरह, ये भी 160 का है, ये भी 160 का है। जोन सा आप लेना चाहेंगी आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज देंगी। जैसे आप चाहती हैं कि मुझे ये वाला हैंड चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये थोड़ा सा नेचुरल लुक देता है और रीयूजेबल है, बार बार इस्तेमाल। इसके दूसरी तरफ आपको सिंपल अक्सर इस तरह से वाइट नज़र आएगा। ठीक है, तो ये है प्रैक्टिस हैंड आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी पिक्चर लेकर मुझे भेज देंगी अगर आपको ये चाहिए, या आप इस तरह से इसकी पिक्चर लेकर भेज देंगी आपको ये चाहिए, और आप इसकी पिक्चर लेकर भेज देंगी ये चाहिए। प्लस आपने मुझे ये भी बताना है कि इसमें आपको राइट वाला हैंड चाहिए या लेफ्ट वाला। राइट में जाहिर सी बात है अंगूठा इधर से उधर होता है, तो आप जो ज़्यादा डिज़ाइन यूज़ करती हैं आपको अच्छे से आइडिया होगा। दोनों लेना चाहती हैं, राइट का भी और लेफ्ट का भी, तो वो भी मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से इस फॉर्म में होता है, और ये आपको मिलेगा
मैंने बताया 160 का एक, बहुत ज़बरदस्त है। इस पे बहुत अच्छे से डिज़ाइंस बनते हैं, मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करती हूँ और अपनी वीडियोस में भी इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आप ये लेना चाहती हैं तो लें, लेकिन एलिमेंट्स की प्रैक्टिस आप इसके ऊपर नहीं कर सकती। एलिमेंट्स का मतलब मेरा ये है कि जब हम शुरू में कोर्स करवाते हैं तो बेसिक सिखाते हैं, उसमें चेक्स आ जाते हैं, उसमें कर्व्स की प्रैक्टिस आ जाती है। उसके लिए हम रिकमेंड क्या करते हैं, अलग से A4 साइज का पेज। मेरी बुक में तो खैर ऑलरेडी ये भी है और वो भी है, यानी हाथ भी बना हुआ है, आप उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकती हैं ये भी, लेकिन ये बाद की मतलब क्लासेस में यूज़ होता है। लेकिन अगर आप कहती हैं कि नहीं जो मेरे पास किसी का हाथ अवेलेबल नहीं है, मैंने पेज पे कुछ डिज़ाइंस लगाने हैं या मैंने लोगों को अपना काम दिखाना है, तो उसके लिए ये भी बेस्ट है। तो ये 160 का एक है। इसके बाद की जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बताऊँ तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं फुट। फुट भी मेरे पास 2 से 3 किस्म के हैं। एक ये वाला फुट है, ठीक है, ये अगर आप लेना चाहें, ठीक है, ये देखिए ये एक इस तरह का फुट है, थोड़ा सा चेंज है, और एक ये साइड वाला फुट है। तो ये भी मेरे पास 3 तरह के हैं। इनके पास इनके साथ भी आपको स्क्रब फ्री मिलता है, ठीक है। ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं प्रैक्टिस के हवाले से, मैं खुद भी पर्सनली ये यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, बहुत मज़ा आता है इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हुए। तो ये 3 फुट हैं, आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट करके ले सकती हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल लुक देगा, ये थोड़ा सा मतलब आपको मतलब वाइट फॉर्म में थोड़ा सा ज़्यादा ये भी अच्छा लगता है। और ये साइड वाले जो डिज़ाइन हैं उनके लिए, ये फ्रंट वाले के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको मिलेंगे 160 का ईच, यानी एक 160 का मिलेगा। इसमें से आपको जो सा चाहिए होगा आप मुझे बता देंगे, आपको मैं सेंड कर दूंगी। ये अगर आप लेना चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगी, ये इस तरह से होगा, और इसके ऊपर आप जो साइड वाले डिज़ाइन हैं वो ड्रॉ करेंगी। ये फ्रंट वाला होगा, आप इसके लिए करना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भेज देंगी। और इसके बाद ये एक और जो थोड़ा सा नेचुरल लुक दे रहा है, यानी जो इस पे यहाँ पे थोड़ा सा आपको डार्क सा शेड नज़र आ रहा है, ताकि अगर आप इसकी पिक्चर्स लेती हैं तो नेचुरल लुक लगे, तो एक ही है। तो आप इनकी पिक्चर्स लेकर मेरे साथ जो है मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेज देंगी, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये भी 160 का एक है, और इसके साथ भी आपको स्क्रब फ्री मिलता है, रीयूजेबल है, बार बार आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरी बुक में अगर आप बात करें कि ये है या नहीं, तो मेरे बुक में फुट के अच्छे से डिज़ाइन मौजूद हैं, डिज़ाइन के साथ मौजूद हैं, बने हुए हैं, फुट का शेप बना हुआ है, आप उस पर दोनों साइड वाले भी हैं और फ्रंट वाले भी हैं। तो बुक में मेरे सब कुछ डाला हुआ है, लेकिन ये सेपरेटली इसलिए है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे सिर्फ डिज़ाइन की प्रैक्टिस करनी है या एलिमेंट्स नहीं सीखने, तो फिर वो बुक नहीं लेना चाहते। ये बिगिनर्स के लिए बुक बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं, वैसे तो बुक तो सबके लिए बेस्ट है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने इतनी चीज़ें इसमें ऐड की हैं और इतना कुछ बताया कि अगर आप में से कोई भी परफेक्ट मेहंदी लगाता है ना, और वो भी ये बुक परचेज करके जब उसको एक दफ़ा रीड करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, तो उसका माइंड साफ सुथरा हो जाता है। वो अक्सर लोगों का सवाल होता है कि हम कौन सा फ्लावर किसके बाद बनाए, अब यानी किस तरह में, ये समझ नहीं आती। तो उसका जवाब सिंपल सा ये कि जब आप ये बुक लेके इसके ऊपर एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगी, ये पूरी बुक पढ़ेंगी, पूरी बुक को स्टेप बाय स्टेप जैसे फर्स्ट पेज पे दिया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ेंगी, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगी, तो ये भी क्वेश्चन आपका दूर हो जाएगा, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। उसकी वजह ये होती है कि हमें काफ़ी चीज़ों का पता नहीं होता, और वो सारी टिप्स इस बुक में है। इस फॉर्म में मैं आपको उन टिप्स का नहीं बता सकती क्योंकि वो मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये आप अलग से प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकती हैं, ये प्रैक्टिस के लिए हैं। ये भी 160 का एक है। अगर आप ये लेना चाहती हैं तो आप मुझे इसके स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगी और ये आपको डिलीवर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है कि किसी जो मतलब किसी का अगर हाथ का साइज़ छोटा है, या आपको पता है बच्चे भी लगाने आते हैं, टीनेजर्स भी लगानी आती हैं, तो उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने एक इसमें छोटे साइज़ का ही जो है नज़र आ रहा है, इसमें आप साइज़ छोटा बड़ा भी ले सकते हैं। ये छोटा है, वो स्टैंडर्ड साइज़ था, ये छोटा है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। ये भी 160 का ही है, तो आप जैसे बताएंगे आपको उसी तरह का मिल जाएगा। ये थोड़ा सा छोटे साइज़ का है, इसी में फ्रंट वाला भी आपको मिलेगा छोटे साइज़ का, ठीक है। वो भी आप जो है ना परचेज करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकती हैं। ये बैक वाला है और ये फ्रंट वाला है, यानी ये जो बच्चे आते हैं या थोड़े से जो स्मार्ट से लोग होते हैं, कमज़ोर से होते हैं, उनका हाथ का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मेरी बुक में है, अगर आप अलग से परचेज करना चाहती हैं तो ये भी आपको मिल जाएगा। ये भी जो है 160 का एक ही है। इसमें भी आप ये वाला लेना चाहें, ये वाला, लेकिन आप साइज़ बताएंगी मुझे कि मुझे जो है बच्चों वाला चाहिए या जो मेच्योर जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो वाला चाहिए, ठीक है।
तो ये भी है। इसके बाद जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्राइडल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हमारे माइंड में कंफ्यूजन होता है किस पे कीजिए, क्योंकि हर वक्त आपके पास ना तो किसी का हाथ अवेलेबल होता है, ना आप उस तरह से उस बंदे को भी बिठा के अपने सामने प्रैक्टिस के लिए इतना नहीं उसको बिजी रख सकती। खुद तो चलें बिजी हैं, लेकिन वो भी बेचारा मुफ्त में बैठ के आपके जो है लगा हुआ है। अपने हाथ के ऊपर प्रैक्टिस करना वो भी थोड़ा सा मुमकिन, मतलब ठीक है कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये कि आप किसी और के हाथ पर। वजह ये होती है कि आप जिस डायरेक्शन में बैठे होते हैं या सामने वाला जिस डायरेक्शन में बैठा होता है, क्योंकि हमेशा आपने लगानी किसी और को ही होती है। खुद को तो इंसान कभी कभी लगा ही लेता है, लेकिन अक्सर काम आपका क्या होता है, सामने वाले बंदे को या दूसरे बंदे को लगाना होता है। तो उस सिचुएशन में आपको डायरेक्शन ऐसी रखनी है। तो उस हवाले से मैंने प्रैक्टिस हैंड जो बनाया है वो ये है, पूरा प्रैक्टिस हैंड है, काफ़ी अच्छा है। ये आपको 300 का मिलेगा, ठीक है। ये इसकी लेंथ है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है। इसका इस्तेमाल भी आप मेरी वीडियो में देख चुके होंगे, बहुत अच्छा किस्म का। ये सारे जो मेरे प्रैक्टिस हैंड है उनका मटेरियल कुछ इस तरह से देखें, सॉफ्ट है, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, हार्ड भी नहीं है, और इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से मेहंदी यूज कर सकते हैं। इसके साथ भी आपको जो मेरा प्रैक्टिस वाला स्क्रब है वो फ्री मिलेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप इसका इस्तेमाल करेंगी और इसको लेंगी। अगर आप ये परचेज करना चाहती हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज देंगी, आपको ये मिल जाएगा। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है होती है। ये 300 का एक आपको मिलेगा, ठीक है। ये ब्राइडल है, यानी आपके पास जो हैवी मेहंदी होती है वो आप इस पे करेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको साथ और शेयर करना चाहूँगी कि अक्सर जो लोग होते हैं वो आर्किलिक हैंड को ढूंढ रहे होते हैं या उसके बारे में पूछ रहे होते हैं, पता भी नहीं होता अक्सर लोगों को। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं जब भी वीडियोस में ये आर्किलिक हैंड देखती थी, आर्किलिक हैंड क्या होता है कि इस तरह से वाइट फॉर्म में होता है, ठीक है। और मतलब उसका जो स्टफ होता है वो थोड़ा सा, मतलब आप बोल लीजिए कि सख्त होता है, मोटा होता है थोड़ा सा, वो मिरर टाइप तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है, आर्किलिक का बना हुआ होता है। और उसमें तकरीबन वैसे स्टैंडर्ड एक साइज होता है वो आता है। अब उसमें क्या है, जब भी मैं वीडियोस में देखती थी तो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगता था, बहुत अच्छा लगता था, और मेरी खुद भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ये परचेज करूँ। मैंने पूछा भी कई दफ़ा, तो कहीं पे 1000 का मिल रहा है, कभी कहीं पे 12 का मिल रहा है, कहीं पे 600 का मिल रहा है, ठीक है। और मैंने लिया भी, लेकिन उसका नुकसान जो था वो मुझे नहीं था पता कि ये होता है। इसमें वजह क्या थी, उसमें क्या सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि आप उस पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मेहंदी का इस्तेमाल कर सकती हैं, और कोई भी मेहंदी आप यूज़ करेंगी वो कलर उसके ऊपर छोड़ देगा, और फिर आपका वो जो खूबसूरती है उस हैंड की वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने भी बेसिकली लिया था, मेरे पास पड़ा भी हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कभी दिखाऊंगी। उस पर मेहंदी ने इतना कलर छोड़ा है कि वो मैं यूज़ ही नहीं करती, ठीक है। और प्लस उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। दूसरा नुकसान उसका ये होता है कि वो जो है ना उसको कैरी करना यानी संभाल के रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो नाजुक सा होता है, ज़रा सा कहीं जोर वगैरह पड़ जाए ये हो जाए तो वो टूटने का ख़तरा होता है। तो वो मैं रिकमेंड नहीं करती। महंगा अलग है, कलर अलग छोड़ती है मेहंदी उसके ऊपर, प्लस स्लिपरी वो उसका टेक्सचर अलग है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है कोई चीज़ तो मैं आपको उसका नुकसान बता रही हूँ या मैं जान के नहीं, वो सेल करने को मैं आपको वो भी सेल कर दूंगी। मुझे पता है कहाँ से मिलते हैं या कहाँ से मैं ले सकती हूँ, कहाँ से मुझे होलसेल रेट पे मिलेंगे, मैं कहाँ से मिल जाएंगे, सब कुछ मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन चीज़ इंसान बोले जिसका फ़ायदा भी हो, क्योंकि आप एक चीज़ पैसे लगा रही हैं, खर्च कर रही हैं, तो आपको उसका फ़ायदा भी हो। तो मैंने खैर जितनी चीज़ें आपको बताई उनका फ़ायदा है, प्लस पॉइंट है। कहीं किसी के साथ आपको पता है कि थोड़ा बहुत नुकसान, मतलब उसका नेगेटिव वो होता है, ठीक है, हल्का फुल्का, इतना ज़्यादा नहीं होता। मेरी बुक के हवाले से मैं अगर बताऊँ, फिर मैं बता रही हूँ, बहुत बेस्ट है। इन तमाम चीज़ों से बेस्ट ये है कि आप ये बुक लें। एक ही दफ़ा पैसे लगेंगे आपके, बिल्कुल भी महंगी नहीं है। जब तक आपके हाथ में ये बुक नहीं आती, जब तक आप इसका रिव्यू नहीं देखती, मेरी मेहंदी मेरी यूट्यूब पे इसी की वीडियो है, तब तक आप इसकी जो है अहमियत को नहीं समझ सकती। क्योंकि अभी सिर्फ आपको कवर फोटो नज़र आ रहा है, जब आप इसका इस्तेमाल देखेंगी, जब आप इसमें यूज़ होने वाले एलिमेंट्स देखेंगी, जब आपके पास ये बुक आएगी और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है जब आप वो रीड करेंगी तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आज आपको प्रैक्टिस जो मटेरियल है उसके हवाले से बहुत कुछ बताया। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे मैंने कोशिश की कि मैं आपको क्लियर कर सकूं। मिरर के हवाले से भी अब मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ आपको क्लियर हो गया। कोई भी चीज़ आप लेना चाहती हैं मुझसे
रब्ता करें। एक चीज़ लास्ट में मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दूं, वो क्या है, डिलीवरी चार्जेस यानी डीसी जिसको हम बोलते हैं। डिलीवरी चार्जेस क्या होते हैं, जब हम कोरियर के थ्रू आपको कोई भी चीज़ भेजते हैं तो उस पर डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, और वो कभी 200 होते हैं, कभी 250 होते हैं। अब क्या होता है कि जब आप किसी को कोई चीज़ भेज रहे होते हैं तो हम अक्सर जब बोलते हैं कि डिलीवरी चार्जेस इसके 200 लगेंगे, तो सामने से हमारे पास रिस्पांस आता है या उनको ये फील भी होता है कि ये तो डिलीवरी चार्जेस ही इतने ज़्यादा हैं, तो ये तो मुझे महंगी पड़ेगी, या ये डिलीवरी चार्जेस अगर 200 ले रहे हैं तो ये तो महंगी होगी। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूंगी, इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता। डिलीवरी चार्जेस किसको जाते हैं, कोरियर वाली जो कंपनी होती है, जो TCS है, MNP है, लेपर्ड्स हैं, काफ़ी सारे हैं, उन्हीं को जाती है। अब कोरियर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कोरियर का इस्तेमाल इस वजह से करते हैं कि एक तो कैश ऑन डिलीवरी होता है। कैश ऑन डिलीवरी COD मतलब ये होता है कि आपके पास जब एक चीज़ आपको बुक दी जाती है, कोई भी चीज़, तो वो जब आपको आपके हाथ में देते हैं तब आपको उन्हें पैसे देने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एडवांस पेमेंट करनी है ये चीज़, क्योंकि अक्सर लोग इस चीज़ से भी डर रहे होते हैं कि पता नहीं फ्रॉड ना हो, धोखा ना हो, तो अक्सर लोग COD को ही प्रेफर करते हैं। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा अच्छा फ़ायदेमंद है। प्लस आपको COD के साथ साथ इस कोरियर या कोई भी कोरियर, उसका अच्छा फ़ायदा ये है कि आप कोई मटेरियल भेजते हैं ना किसी को, तो वो डैमेज नहीं होता, डैमेज होने का ख़तरा नहीं होता, ठीक है। जबकि आप पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे, बेशक उसके चार्जेस कम हैं, लेकिन उसमें 2-3 मतलब नुकसान। एक तो ये कि आपको टाइम पे नहीं मिलेगा, मतलब अक्सर लेट हो जाता है। सेकेंडली वो केयर नहीं करते, अक्सर मैंने देखा है कि जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो चीज़ का कबाड़ा कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल ही उसका ख्याल नहीं रखते, क्योंकि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस जो है वो हाई लेवल पर एक तरह से चल रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा उनके पास आते हैं, तो वो उतना केयर नहीं करते उस तरह से। फिर प्राइस भी आप देख लीजिए कि उसकी इतनी ज़्यादा डिलीवरी नहीं होती, फिर आप COD भी उस पर नहीं ले सकते, वो अगर लेते भी हैं तो उसके लिए आपको फिर काफ़ी कुछ करना पड़ता है, वो बड़ा मसला होता है। तो COD कोरियर जो है ये बेस्ट है, मतलब हर हवाले से अगर आप ले ना कोरियर के थ्रू, तो ये डिलीवरी चार्जेस सिर्फ उनको जाते हैं, और 200 इसीलिए है कि वो इनकी केयर करते हैं, आपको पहुंचाते हैं, प्लस आपसे पैसे लेते हैं, बजाय इसके कि आप एडवांस पेमेंट करें। तो COD के हवाले से परेशान मत हुआ करें। कभी सेल में कम हो जाती है, लेकिन अक्सर इनकी COD 200 ही होती है, हर कंपनी की अलग होती है, किसी की 200 250। तो ये मत सोचा करें कि इसमें हमने कोई अपना पर्सनल प्रॉफिट रखा है, ठीक। तो मेहंदी के हवाले से, प्रैक्टिस मटेरियल के हवाले से मैंने काफ़ी कुछ शेयर कर लिया है। कुछ भी आपको चाहिए तो आप मुझसे रब्ता करेंगी। मेरा WhatsApp नंबर आपको मेरी बुक पे भी नज़र आ रहा है, आप मुझसे शेयर करेंगी, मुझे नंबर पर मुझे WhatsApp करेंगी, स्क्रीनशॉट भेज देंगी, मैं आपको वो चीज़ जो है डिलीवर कर दूँगी। आपने अपना मुझे नेम, सिटी, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस बताना है और फ़ोन नंबर बताना है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।